पाकिस्तान और सऊदी अरब में $2 अरब के मुआहिदों का इम्कान। आला सतह का सऊदी सरमायाकारों का वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। सऊदी वजीर पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत और B2B मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक ज़राअत, IT, कंस्ट्रक्शन, मटीरियल समेत मुख्तलिफ शोबों में 30 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वफ्द में 40 हुकूमती और निजी कंपनीज के नुमाइंदे शामिल। पहले मरहले में सऊदी निजी शोबा तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। हुकूमत आर्टिकल 8 और 51 फौजी अदालतों में तरमीम चाहती थी। पीपल्स पार्टी और JUI ने इनकार कर दिया। महसूस करता हूँ 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे। जो मर्जी चीफ जस्टिस आ जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस इफ्तिखार चौधरी का तर्ज अमल नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि PTI को हर मसले पर मौका दिया। तहरीक इंसाफ ने हमेशा गैर संजीदगी दिखाई। बानी PTI अप्रैल 2022 के सियासी फैसले करते तो आज फिर वजीर आज़म होते। आज भी बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। उनका सियासी मुस्तकबिल रोशन नहीं। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं, हुकूमत के लिए हो सकती है। ऐवान सदर में 5 बड़े बैठे थे तो यकीनी तौर पर संजीदा बात हुई होगी। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की सलामती के लिए कौम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली शहीद के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात, शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज के शोहदा मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र हैं। पाकिस्तानी कौमी शोहदा और उनके अहले खाना के हमेशा मकरूज रहेगी। एक सूबा दूसरे सूबे पर हमलावर है, ना खुद काम करना है ना करने देना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फिर KP हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, रोज़ जलाओ घिराओ की बातें सुनने को मिलती हैं। एहतजाज के लिए KP से सरकारी बंदों को यहाँ लाना पड़ता है। एहतजाज में KP पुलिस के एहलकार पकड़े गए जो इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पर हमलावर थे। माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ सियासी आलूदगी भी है। सियासी स्मॉग फैलाने वालों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ये भी कहा, महज बटन दबाने से स्मॉग ख़त्म नहीं होगी। स्मॉग की कमी के लिए भारतीय पंजाब से भी बात होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नेवल वॉर कॉलेज के वफ्द की मुलाकात। 118 रुकनी वफ्द में 16 दोस्त ममालिक के अफसर भी शामिल थे। मरियम नवाज से रियर एडमिरल अजहर महमूद की मुलाकात। पाक नेवी की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने KP पुलिस के एहलकारों को गैर कानूनी हिरासत में लिया हुआ है। सूबे की सरकारी मशीनरी पर कब्जा किया हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उन पर तशद्दुद हुआ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। काबीना इजलास से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बहैसियत वज़ीर आला जहाँ जाऊँगा मेरे साथ एहलकार और सरकारी मशीनरी साथ जाएगी। KP हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई। गैर कानूनी तौर पर हमारी इमलाक को तोड़ा गया। KP हाउस में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बना दी। सूबे की खुद मुख्तारी और आईनी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। ज़राई आमदनी पर टैक्स जुलाई 2025 से लगाने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से कानून साजी जनवरी 2025 में की जाएगी। चीनी IPPs के साथ कर्जों की रिप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत चल रही है। मुआहिदे पर दस्तखत बहुत आगे की बात है। पहले मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करना चाहते हैं। पहले पैरामीटर्स तय होंगे। करप्शन केस में नैब की प्ले बार्गेन। परवेज इलाही और दीगर से 3 करोड़ 68 लाख की वसूली। साबिक वज़ीर आला ने तरदीद कर दी। कहते हैं करप्शन की ना कोई प्ले बार्गेन की, ना नैब ने मन खड़त और झूठी खबर चलाई। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद लाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को आईनी तरमीम पर जल्दबाजी ना करने का मशवरा।
जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी हुकूमत आईनी तरमीम पर डेडलाइन ना दे। हुकूमत डेडलाइंस मामलात को पेचीदा बना रही है। कई तरामीम पर डेडलॉक ताहाल बरकरार। ऑपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादियों को भी कई तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से अच्छी बातचीत हुई। कौम, पार्लियामान और आज़ाद अदलिया के लिए हम मुत्तहिद हैं। हुकूमत ने अभी तक कोई मुसव्विदा नहीं दिया। हुकूमत का मुसव्विदा आ जाए फिर उस पर बात करेंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन था और पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट के नताइज की लिस्ट जारी करने से रोक दिया। कमेटी को तमाम इदारों से रिकॉर्ड इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। FIA को तहकीकात के लिए टीम नामजद करने की हिदायत। MD कैट के नताइज में मुबैना बेकायदगियों से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर हुई, इसलिए इल्ज़ामात लगे। हमारे पास केस आया तो इंसाफ तो करना है। अदालत ने मज़ीद समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आइन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। हमने हल्फ आइन की बालादस्ती का उठाया है, अदालती फैसलों का नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के डैम्स फंड केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, डैम्स फंड में कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई। 11 अरब रुपए के फंड्स पर हुकूमत ने टी बिल्स के जरिए 12 अरब रुपए का सूद दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत अपने आप को कैसे और क्यों माकअप दे रही है। अदालती मुआवन खालिद जावेद खान की फंड्स हुकूमत को देने की मुखालफत। कहा, अखबारात में आजकल बहुत कुछ छप रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपको अदालत में अखबार नहीं पढ़ने देंगे। सियासी बातों की बजाय आइन के तहत मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। समाअत जुम्मे तक मुलतवी। ब्रुक और जॉ रूट का भारी भरकम गठजोड़। मुल्तान टेस्ट का तीसरा दिन इंग्लिश बैटर्स के नाम। हैरी ब्रुक और जॉ रूट पिच की सेंचुरियां। इंग्लिश टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन बना लिए। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 64 रन दरकार। जॉ रूट 176 और हैरी ब्रुक 141 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बेन डकेट ने 84 और जैक क्रॉली ने 78 रन की इनिंग्स खेली। सुप्रीम कोर्ट के मलाल रेस्टोरेंट गिराने के फैसले के बावजूद स्टे देने पर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे देने वाले सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को OSD बना दिया। फौरी हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार के खात्मे का फैसला। बिजली सारिफिन अब प्राइवेट ऑपरेटर से भी बिजली खरीद सकेंगे। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर्स की तश्कील की असूली मंजूरी काबीना से तौसी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिजली चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इक़दाम तेज़ और मुअस्सर बनाए जाएँ। बिजली चोरी में मुलव्विस तकसीम कार कंपनीज के मुलाजिमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। वफाकी हुकूमत का 2 अहम वजारतों को ज़म करने का फैसला। बचत के लिए वजारत तवानाई और आबी वसाइल को ज़म किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दोनों वजारतों को ज़म करने की समरी तैयारी के आखिरी मराहिल में है। एनर्जी, वापडा और NTDC समेत तमाम झैली इदारे इकट्ठे हो सकेंगे। दोनों वजारतें पहले भी एक साथ काम करती रही हैं। सूबे बरामदात पर अपने तौर पर टैक्स आयद नहीं कर सकते। चेयरमैन FBR ने वाजे कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। चेयरमैन FBR ने कहा, विफाक भी बैनुल सूबाई तिजारत पर टैक्स नहीं लगा सकता। बेहतर है वजारत कानून से मामले पर राय ली जाए।
एमन ने पैमरा की जानिब से टीवी चैनल्स को दिए नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। नोटिस मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश करार। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने अपने बयान में कहा, टीवी चैनल्स को पैमरा की जानिब से मुसलसल गैर इलानिया पाबंदियों के अहकामात का सामना है। कराची दहशतगर्दी वाक़े की कवरेज को बुनियाद बनाकर मुतादिद टीवी चैनल्स को नोटिस जारी किए गए। नोटिस के बरक्स टीवी चैनल्स ने इंतहाई जिम्मेदाराना कवरेज की। एमन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का खसूसी इजलास बुलाने का फैसला, अदालतों से रुजू करने समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर होगा। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सूमरो कराची में इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक इलाही बख्श सूमरो कई दिनों से अलील थे। इलाही बख्श सूमरो स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर भी रहे। जामिया कराची ने मारूफ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाज दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को PhD की एजाजी डिग्री दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक को उनकी खिदमात पर एजाजी डिग्री दी गई। कराची में शदीद गर्मी के बाद मौसम की करवट, अचानक बादलों की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कराची का दर्जा हरारत 39 डिग्री को छू गया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की सऊदी अरब आमद, सऊदी हममनसब और दीगर हुकाम से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और उससे मुताल्लिक़ कोशिशों पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर गौर। ज़हनी सेहत का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। ये दिन मनाने का मकसद आवाम को ज़हनी अमराज और उनके इलाज की आगाही देना है।